नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह फैसला किया है कि जब तक मुख्यमंत्री युवाओं और अनुबंध कर्मियों के मुद्दों और अपनी घोषणा पत्र के सारे वादे पर सदन में एक स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन नहीं छोड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को झारखंड के सभी विषयों पर मुख्यमंत्री को आज सदन के अंदर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि सत्र के अंतिम दिन बोलकर चले जाएंगे तो अंतिम सत्र के कारण जनता को इन सभी विषयों पर जवाब नहीं मिल सकेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इन सभी विषयों पर जवाब नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक सदन से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन में मौजूद हैं, जबकि सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। इस पे हमको जवाब चाहिए, और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है। हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगर पालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी। लोकतंत्र के मंदिर को हमेशा ये कलुषित करते आए हैं। ये हमेशा इसकी मर्यादा के विपरीत काम करते, आचरण के विपरीत काम करते आए हैं, और हमेशा इस तरह की ये जनता को बरगलाने का, जनता की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। और इनका आज का जो आचरण है, इसी कड़ी का एक कहें तो कि इसकी अगली कड़ी है, क्योंकि राज्य की जनता आज देख रही है कि जो काम आज 19 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, वो काम आज हमारी सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में, हमारे चंपाई जितने दिन रहे, अंतिम पंक्ति के लोगों को लच करके काम किया जा रहा है। एक एक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार गांव-गांव पहुंच रही है। चले। और जहां तक मुख्यमंत्री जी के बोलने का सदन में बात है, तो वो जैसा विधानसभा स्पीकर तय करेंगे वो बात है। सभी बातें हुई, और अभी बैठ करके खाली घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ होगा नहीं। जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं उन सब चीजों को ठीक करने के लिए डबल इंजन को भी मौका मिला था। मैडम, एक सवाल आता है कि ठीक है, वो हठधर्मिता पे हैं, आप कह रहे हैं कि जो सदन की कार्रवाई है वैसे काम हो रहा है, वो डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन रात भर क्या मानवता के नाते कोई चिंता कर रहे हैं? मानवता दिखाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस सदन से निकलने के पहले उनके पास गए, बैठ के जमीन पर उनसे सारी बातें उनकी सुनी, उन्होंने अपना जवाब भी दिया, और उसके बाद चाय पीने का निमंत्रण सत्ता पक्ष के लॉबी में उसका भी निमंत्रण दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदन को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर सदन में यानी काम करने को लेकर के हम नहीं जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री जवाब न दे दें, इस तरह की कोशिश शायद सदन में पहली बार हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, झारखंड के इतिहास में यह पहली घटना है, लेकिन बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे ऐसी घटना, और कुछ दिन पूर्व कर्नाटक में भी ऐसी घटना हो कि बीजेपी रात भर सदन के अंदर धरने में बैठ गए। लेकिन आज झारखंड की बात करें तो यह पहली घटना है कि जो जिस तरह विपक्ष के नेताओं ने धरने में बैठ गए हैं और जवाब मांग रहे हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन मुख्यमंत्री मान मनोबल किए है कि आप जब सदन चलेगा आखिरी दिन हम जरूर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे। लेकिन आप कृषि मंत्री जीविका पांडे ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री उनसे मान मनोबल किए, मनाने की कोशिश किए, लेकिन अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। लेकिन लगातार, जैसे बिरजेश ठाकुर भी ने कहा कि इन लोग के पास मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा विहीन विपक्ष हो गई है। केवल जब मुख्यमंत्री जवाब देने की बात कर रहे हैं, सदन 11 बजे के लिए कल स्थगित हो गई है, और उसके बाद भी अपने जिद पड़े हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दिया कि हमारे विधायक को सदन के अंदर कैद कर दिया गया, उसको उनका काट में बिरंची नारायण ने कहा कि नहीं, हम लोग को कैद नहीं किया गया है, अपनी मांगों को लेकर हम धरना बैठे हुए हैं। जिस तरह धरना बैठे हुए हैं और उस धरना को लेकर हम लोग सरकार पक्ष से जवाब चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, चाहे वो लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर, चाहे जो शिक्षक की बहाली, कई मुद्दे पर सदन में घेरने की कोशिश लगातार जो चारों दिन सदन का रहा,
वो दोनों तरफ से हंगामेदार रहा। लेकिन अभी भी विपक्ष के नेताओं का मांग है कि मुख्यमंत्री जवाब दे सदन के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री जब उनके साथ जब धरने बैठे हैं, उनके मान मनोबल के लिए सदन के अंदर कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी के जो एमएलए हैं वो बैठे हुए हैं और एक तरह से धरना दे रहे हैं। जो इतिहास में कम हुआ करता है वो हो रहा है कि मुख्यमंत्री जवाब दे, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आखिरी दिन जवाब जरूर दूंगा। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।